हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप सो फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स, जो ये क्लास है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी है फ्रेंड्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लास्ट 8th 9th 10th और 11th चैप्टर को इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो क्लासेस मैंने डाली हैं फोनेटिक्स की या फिर फिगर ऑफ स्पीच की, तो वो आप देख लेना, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, कोई भी अगर आपका जो टॉपिक कमज़ोर रहता है, वीक हो जिस टॉपिक में, तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसी के ऊपर क्लास लेके आऊँगी। अब इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल से सिलेबस करवाएं। जो आपका पार्ट वीक रहता है, जिसमें आपको ये लगता है कि ये क्लास है, ये ग्रामर का ये टॉपिक है, वो आपको अच्छे से नहीं आता, तो उसके ऊपर आप अपने कमेंट करिएगा और उसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। वैसे हम एनसीईआरटी कर ही रहे हैं, एक कल और परसों तक हमारी जो 10th क्लास की एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम +1 2 की जो एनसीईआरटी होगी फ्रेंड्स, उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और जो क्वेश्चंस लगाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो समरी है 11th क्लास की 12th क्लास की जो चैप्टर्स की, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब शुरू करते हैं हमारी जो 8th चैप्टर रहता है 10th क्लास का। तो जैसा कि यहाँ जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मिजबल दी ओटर। तो मिजबिल एक ओटर होता है फ्रेंड्स। ओटर एक एनिमल है फ्रेंड्स, एक वाटर एनिमल उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और उसकी जो लुकिंग है वो हमारी मोंग्यूज जैसी दिखाई देती है। वैसे आप देख लेना कि मिजबिल की लुकिंग कैसी है। मैं यहाँ पे ये जो फोटो मैंने लगाई है, तो आप कमेंट करके बताइएगा ये जो ओटर है वो आपको किस एनिमल जैसी इसकी रिजेम्बलेंस लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो हमारे इसके राइटर हैं वो हैं गैविन मैक्सवेल। और गैविन मैक्सवेल हैं फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी ही लाइफ का एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है, और ये इनका हम कह सकते हैं कि एक ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स जो हमारा ऑथर होता है मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल, वो एक कॉटेज में रहता है। कहाँ रहता है? स्कॉटलैंड की जो कैम्सफर्ना की जो पहाड़ियाँ हैं, उनके वहाँ पे एक कॉटेज होता है, घर होता है पहाड़ियों पे, उसमें रहता है फ्रेंड्स। और उसको पालतू पेट एनिमल रखना काफ़ी पसंद है फ्रेंड्स। उसके पास एक डॉग था जिसका नाम जॉनी था, लेकिन किसी कारणवश उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है फ्रेंड्स। तो उसके बाद उसका पेट एनिमल डॉग रखने का कोई भी इरादा नहीं होता। तो अब वो फ्री रहता है तो उसका मन नहीं लगता, तो वो सोचता है कि मैं डॉग को नहीं रखूँगा, अब मैं किसी दूसरे पेट एनिमल को रखूँगा। तो फ्रेंड्स, उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको सजेस्ट करता है कि तुम एक ओटर रख लो। वोटर को जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, जो यूरोपियन जो कंट्री हैं, इराक के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि फ्रेंड्स वो सहमत हो जाता है कि ठीक है, मैं अब की बार वोटर को रखूँगा। तो उसका जो फ्रेंड होता है ना फ्रेंड्स, वो उसके लिए एक वोटर भिजवाता है। और कब देखता है? जब लेखक यहाँ पे जो हमारा राइटर है वो पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट में है फ्रेंड्स, लेकिन ईमेल की कुछ ऐसी बात करता है कि जैसे ही जो ईमेल आएगी उसके पास, तो वो उसको चेक करने के लिए जाता है फ्रेंड्स। कुछ ये जो हमारी कहानी है, चैप्टर है, वो 1956 के आसपास लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक होता है वो किसी काम से उसको इराक जाना होता है, जो साउथ इराक में जाना होता है। तो कहता है कि उसका फ्रेंड कहता है कि वहीं से तुम अपने लिए वोटर ले लेना, वहाँ पे ज़्यादा जो संख्या पाई जाती है वोटर्स की। तो फ्रेंड्स, वहाँ वो अपने लिए एक वोटर का ऑर्डर नहीं करता, वहाँ पे वो कोई काम कर रहा होता है, तो उसके लिए 2 अरेबियन पीपल होते हैं, लोग होते हैं, पर्सन होते हैं फ्रेंड्स, वो उसके लिए लेके आते हैं। ठीक है, जो वोटर होते हैं उसको लेके आते हैं। तो वो उसको रखता है। फिर उसको स्टार्टिंग में तो वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो कीचड़ का भरा हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि वो फिर जो उसका कलर होता है फ्रेंड्स, उसका चॉकलेटी ब्राउन कलर होता है फ्रेंड्स, जो वोटर होता है उसका, और वो उसका नाम मिजबिल रख देता है। मिजबिल, ये नाम किसका है? वोटर का नेम है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो इसका नाम रख देता है। ये जो जानवर है ये न तो ज़्यादा वॉयलेंट है और न ही ज़्यादा हम इसको पोलाइट कह सकते हैं। और फिर ये पहले तो ये काफ़ी उदास सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये उथर के साथ घुल मिल जाता है। पहली रात ये फर्श पे सोता है, फिर ये उथर के ही पास सोता है फ्रेंड्स। ठीक है, और मिजबिल को बाथरूम में वॉश करवाता है, ये भाई नहलाता है, बात करवाता है, और इसको पानी में रहना काफ़ी पसंद है, पानी के साथ खेलता है। ऐसे हम देखते हैं कि जो मिजबिल होता है उसको ऑथर फिर जल्दी ही मिज नाम से बुलाना शुरू कर देता है, मिज, ओनली मिज। अब जो मिजबिल होता है, या हम कह सकते हैं कि वोटर होता है ना फ्रेंड्स, वो कंचों और गेंद के साथ खेलना उसको काफ़ी पसंद होता है फ्रेंड्स। वो इनके साथ, खिलौने के साथ, फ्रूट्स के साथ खेलता रहता है। तो अब कुछ इतना टाइम हो जाता है कि फ्रेंड्स अब उनका टाइम आ जाता है वापस लंदन आने का।
ठीक है। तो ऑथर ये बात जानता है कि लंदन वाली जो एयरलाइन होती है वो किसी भी एनिमल को फ़्लाइट में नहीं लेके जाती। तो वो क्या करता है फ्रेंड्स, पहले तो डायरेक्ट जो फ़्लाइट नहीं करती, लेकिन पहले वो एयरलाइन लेता है पेरिस की, और पेरिस के बाद वो लंदन आ जाता है और अपने मिजबिल को वो एक बॉक्स में पैक कर लेता है भाई, एक डब्बे में, और वहाँ पे 1 घंटे पहले वो निकल पड़ता है हवाई अड्डे पे जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे ही वो आता है तो जो देखता है कि जो बॉक्स होता है उसके जो छिद्र होते हैं उसमें से ब्लडिंग हो रही होती है फ्रेंड्स। तो उसने खोल के देखा तो उसमें जो मिजबिल था वो पूरी तरह से खून से लथपथ था, भरा हुआ था। और अब क्या देखता कि फ्रेंड्स ओनली 10 मिनट ही रहते हैं, जब हवाई अड्डा वहाँ से लगभग 5 मील की दूरी पे था। तो फ्रेंड्स वो जल्दी से उसको साफ़ करता है और तेज़ गाड़ी चलवा के ड्राइवर से पहुँचता है। तो जब फ़्लाइट उड़ने ही वाली होती है तो वो उसमें सवार होता है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स वहाँ पे जो एयर होस्टेस होती है उसको वो मिजबिल की जो मछलियाँ फिश वगैरह जो खाता है वो दे देता है वो पैकेट, और वो खुद उसमें बैठ जाता है फ्रेंड्स। फिर हम देखते हैं कि मिजबिल होता है वो डब्बे से बॉक्स से बाहर निकल आता है, और लोगों के बीच में जो फ़्लाइट होती है वहाँ पे लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है फ्रेंड्स। जो लेडीज़ बच्चे चिल्लाने शुरू कर देते हैं, कोई उसको चूहा बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है, लेकिन क्योंकि जो हमारी साइड हमने तो देखा ही नहीं ना, हमारी साइड तो होते ही नहीं, यूँ लगा लो ऑटर। तो फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वो ऐसे करते हैं तो जो एयर होस्टेस होती है वो उसको पकड़ के लेके आती है, और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पकड़ के लेके आने का प्रॉमिस करती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ऑटर होता है वो अपने आप ही ऑथर की गोदी में आके बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लंदन आ जाते हैं, और लगभग 1 महीने तक जो लेखक होता है लंदन रहता है, जहाँ पर वो खिलौनों टेबल टेनिस की गेंद के साथ, कंचों के साथ, फूलों के साथ खेलता है। और फिर क्या होता है कि फ्रेंड्स वो जो ऑटर होता है उसको लेकर घुमाने के लिए लेके जाता है। तो जब वो घुमाने के लिए लेके जाता है तो फ्रेंड्स एक प्राइमरी स्कूल आता है जिसकी दीवार पर मिजबिल चढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। तो बच्चे वहाँ के लंदन के जो लोग होते हैं वो उनको समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार का एनिमल है। तो कोई उसको फ्रेंड्स क्या कहता है, कोई उसको भालू का बच्चा, रीछ का बच्चा कहता है, कोई बियर कहता है, कोई तेंदुआ कहता है, कोई शील का बच्चा कहता है, कोई वाइलरस कहता है, वॉलरस कहता है, कोई दरियाई घोड़े का बीवर कहता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स उसका काफ़ी नाम निकालते हैं लोग। लेखक जवाब देते देते थक जाता है कि भाई कितनों को ये प्रश्न करते हैं और कितनों को उत्तर देना होता है, जबकि उनको ये अनुमान नहीं था कि ये एक ऑटर है। तो यहाँ तक की ये कहानी है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स आई होप सो जो कहानी है वो आपको समझ में आ रही होगी। अब चलेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देखना, हु वाज जॉनी। तो जैसा कि आपको बताया जॉनी कौन था, तो जॉनी हमारा यहाँ पे ये ऑथर का पेट एनिमल है जो कि डॉग है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा द ऑथर वाज ऑन ए विजिट टू साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ, यहाँ पे साउथ करके यहाँ पे स्पेस है। तो कौन से कंट्री की विजिट पे गया था, तो फ्रेंड्स साउथ इराक आएगा यहाँ पे आंसर, सॉरी। वट नेम डिड दी ऑथर गिव टू दी ऑटर। अब कहता कि ऑटर को ऑथर क्या नाम देता है, तो मिजबिल नाम देता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा करेक्ट। वेयर डिड दी ऑथर गो टू कलेक्ट हिज मेल। अब कहता है कि ऑथर मेल कलेक्ट करने के लिए कहाँ जाता है, तो फ्रेंड्स कहाँ जाता है, बसरा में। वट आर ओटर्स फॉन्ड ऑफ। अब कहता कि वाटर होता है उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, तो फ्रेंड्स उसको वाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। हाउ वाज वो मिजबिल ट्रांसपोर्टेड टू लंदन। अब कहता कि मिजबिल को इराक से लंदन कैसे लाया जाता है, तो फ्रेंड्स एरोप्लेन के द्वारा लाया जाता है, बाई एयर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा द ओटर रिजेंबल्ड ए। अब कहता है कि जो ओटर की लुकिंग थी वो कैसी थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ड्रैगन। ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर चैप्टर यही दिखाया गया है। हाउ मैनी डेज डिड द ऑथर वेट फॉर हिज मेल। अब कहता है कि इराक में जाने के लिए जो ऑथर होता है वो कितने दिन मेल का वेट करता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 5 डेज। ओके। द ऑथर्स हाउस वॉज इन। अब कहता है कि ऑथर का हाउस कहाँ पे था, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा कम्सफरेना में उसका जो हाउस था फ्रेंड्स, कम्सफरना में। हु ब्रोट दी ऑटर टू दी ऑथर। अब कहता है कि ऑथर के लिए ऑटर को कौन ब्रोट करके ले के आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा टू अरेबियन। जो अरब्स वाले जो लोग होते हैं, 2 अरब्स के लोग होते हैं, वो उसको अरब के लोग होते हैं वो उसको ब्रोट करके लेके आते हैं। वाई डिड ऑथर गो टू बसरा। अब कहता है कि ऑथर बसरा के लिए क्यों जाता है, बसरा क्यों जाता है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा टू कलेक्ट हिज ईमेल फ्रॉम लंदन। एक तो ये आंसर रहेगा टू आंसर हिज ईमेल फ्रॉम इंग्लैंड।
ये दोनों ही इंग्लैंड आएंगे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा करेक्ट। इन विच ईयर डिड द ऑथर विजिट साउथर्न इराक। अब कहता कि कौन से ईयर में ऑथर ने साउथर्न इराक की विजिट की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन मिजबिल द ऑथर। तो हमारा जैसा कि हमारा नरेटर है वही इसका क्या है, ऑथर है। तो हमारा आंसर रहेगा गैविन मैक्सवेल। अब चलते हैं नेक्स्ट लेसन के ऊपर फ्रेंड्स। स्टोरी को भी ध्यान से सुनिएगा भी, सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करते स्टोरी को। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहता है जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस, और ये रिटन किया गया है फ्रेंड्स बलिकानन, ठीक है फ्रेंड्स। बलिकानन के द्वारा ये क्या किया गया है भाई, राइट डाउन किया गया है बलिकानन, ठीक है। अब इसकी स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक 8 इयर्स की एक लड़की होती है जिसका जो नेम होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, बली नेम होता है उसका, बली जैसे ये जो ऑथर का नाम है वही नाम है, बली नाम होता है। और उसका जो पूरा बड़ा नाम होता है वो होता है बलिया माई, उसका पूरा नाम होता है, क्या होता है, बलिया माई, ये उसका पूरा नाम होता है, कहीं पूछ लिया जाए तो बलिया माई। और वैसे उसको क्या कहा जाता है, बल्ली कहा जाता है फ्रेंड्स, बल्ली, ठीक है। यहाँ पे उसके नाम को बल्ली बुलाया गया है फ्रेंड्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस लड़की है, इंटेलिजेंट लड़की है, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहती है। और उसका जो सबसे पसंदीदा जो उसकी हैबिट थी वो थी फ्रेंड्स घर के दरवाजे पे बैठ के देखना कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसकी गेट से जब वो देखती थी तो बस गुजरती थी जिसको वो हर घंटे देखती थी भाई, ठीक है। तो उसकी इच्छा थी कि वो उस बस में बैठे, तो काफ़ी ज़्यादा वो इमेजिन करती है कि मैं बस में बैठूंगी, मैं ये देखूंगी वो देखूंगी। तो उसकी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है बस में बैठने की। तो एक दिन वो क्या करती है फ्रेंड्स, वो सोचती है कि क्यों ना मैं, उसको पता था कि अगर मैं बस में जाऊंगी तो जो शहर होगा यहाँ से वो 6 मील की दूरी पे है, जहाँ पहुँचने में मुझे 45 मिनट लगेंगे। और जो बस का फेयर था फ्रेंड्स वो 30 पैसे था, बस का फेयर कितना था, 30 पैसे था फ्रेंड्स। तो यहाँ वो लड़की जानती थी कि अगर वो बस में जाएगी तो 30 रुपये जाने के और 30 आने के लगेंगे, तो 60 रुपये उसको चाहिए। तो फ्रेंड्स वो क्या करती है कि अपनी जो आइसक्रीम खिलौने गुब्बारे खरीदने की बजाय अपने रुपये जोड़ लेती है और 60 पैसे इकट्ठे कर लेती है फ्रेंड्स। और वो फिर क्या करती है, उसके पास 60 पैसे हो जाते हैं तो वो बस में जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसको पता है कि उसकी मदर है वो हर रोज़ दोपहर खाना खाने के बाद सोती है। तो वो सोचती है कि क्यों ना माँ सो जाए, उस टाइम में मैं बस में जाऊंगी। तो वो अपनी माँ को शायद बताती नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया गया है लेकिन शायद वो बताती नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो बस में चली जाती है और टिकट ले लेती है भाई 30 पैसे दे के। 2 बजकर वो क्या करती है फ्रेंड्स, वो सोचती है कि 2 बजे तक वो वापस भी लौट आएगी, 45 मिनट जाने के और 45 आने के। और अब वो क्या सोचते हैं कि 2 बजे तक वो वापस आएगी जब तक उसकी मदर उठेगी। तो फ्रेंड्स वो कहते हैं कि एक स्प्रिंग सीजन में वो एक बस बल्ली होती है वो बस में सवार होती है और टिकट लेती है। और जो परिचालक होता है, कंडक्टर होता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी हंसमुख बंदा है फ्रेंड्स। तो वो उसको मैडम कह के पुकारता है कि भाई मैडम जी भाई बैठ जाओ सीट के ऊपर, ऐसे करके बोलता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि बस में 6-7 ही यात्री होते हैं, पैसेंजर होते हैं फ्रेंड्स। तो वो उसको देखते हैं कि भाई अकेली लड़की कैसे बस में अकेली बैठी हुई है। तो वो बस को देखती है पहले, तो लड़की तो काफ़ी इंजॉय करती है वहाँ पे, बस को देखती है जिसमें हरीदारी यूँ का पेंट हो रखा है। फिर वो बाहर की हवा देखती है, बस में घड़ी लगी हुई है, दीवार घड़ी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करती है फ्रेंड्स, उसका जो चेहरा है और वो काफ़ी प्रसन्नता से भरा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि वो इधर उधर देखती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर में देखती है कि फ्रेंड्स जो बस होती है उसमें वो एक अगले स्टैंड पे रुकती है, तो एक बुजुर्ग महिला चढ़ती है जो उसके पास आके बैठ जाती है। फिर वो उसको कहती है कि बेटा खड़े मत हो, बैठ जाओ। लेकिन वो उस लेडी उसको अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो पान चबा रही होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि बस के आगे थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो फाटक आती है उसको देखती है। मीन्स जो जितना भी एनवायरनमेंट हम देखते हैं फ्रेंड्स जब हम बस से ट्रेवल करते हैं तो उनका काफ़ी आनंद लेती है फ्रेंड्स वो। फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स जब वो देखती है कि एक गाय होती है जो भय के मारे वो आगे आगे दौड़ती है बस के और फिर वो साइड में हो जाती है फ्रेंड्स। तो उसको देखती है भाई ये गाय कैसे भाग रही होती है, तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बस होती है वो बस स्टैंड पे पहुंच जाती है जहाँ शहर में, सिटी में। तो सभी बंदे होते हैं वो वहाँ पे उतर जाते हैं और वो नहीं उतरती। फिर वो वापस जो
कंडक्टर होता है वो उसको कहता है कि भाई कुछ आपको ठंडा वंडा पीना हो तो, लेकिन वो मना कर देती है फ्रेंड्स। वो कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो यहाँ पे कंडक्टर उसको पैसे देने के लिए भी कहता है तो वो मना कर देती है फ्रेंड्स। फिर वापस यात्रा आरंभ होती है फ्रेंड्स। फिर से वही इधर से देखती है, काफ़ी आनंद उठाती है फ्रेंड्स जो सड़क के किनारे। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसे दिखता है कि जो गाय उनने देखी थी वो मरी हुई है फ्रेंड्स। तो फिर वो कहती है कि भाई ये चालक से, परिचालक होता है, उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तो वो कनेक्टर उसको बताता है कि किसी व्हीकल से टक्कर लगने के कारण ये मर गई होगी। तो यहाँ जब वो ये देखती है तो उसको काफ़ी दुख होता है कि कितना सुंदर प्राणी, कितनी सुंदर थी गाय। तो अब वो क्या करती है फ्रेंड्स, वो चुपचाप बैठ जाती है। अब वो बाहर नहीं देखती, उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। अब वो बाहर देखने का उसका मन भी नहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसका गांव आ जाता है फ्रेंड्स। फिर वो उतरती है तो जो कनेक्टर होता है उससे कहता है कि फिर मिलेंगे, अब कभी तुम्हारे मन में अगर बस में सवारी करने के आए तो आ जाना। ठीक है, वो ड्राइवर कनेक्टर उसको बोलता है। और वल्ली होती है वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी मदर होती है वो उठ जाती है फ्रेंड्स, जाग जाती है। तो वो उसके आंटी से बात कर रही होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो वल्ली केवल मुस्कुरा देती है और कुछ पूछती है न कहती है फ्रेंड्स। चाची और मदर होती हैं वो जो हमारे आर्टिफिशियल जो थिंग होती हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उसकी माँ होती है वो कहती है कि फ्रेंड्स संसार में ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जान सकता। तो यहाँ पे वल्ली कहती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो उसकी आंटी कहती है कि बल्ली तो छोटी लड़की है, जो बल्ली होती है वो छोटी लड़की होती है फ्रेंड्स, और वो ऐसी बातों में रुचि लेती है। ठीक है, इन बातों का बताओ इस छोटी लड़की के से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे वो जो बल्ली होती है वो कहती है, वो कुछ नहीं बोलती, ओनली मुस्कुरा देती है फ्रेंड्स। और उसको पता है, वह नहीं चाहती कि कोई उसकी मुस्कुराहट का अर्थ समझे। तो यहाँ पे वो मुस्कुरा देती है। इसी के साथ जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, एक बार देखना, हाउ ओल्ड वाज वल्ली। वल्ली होती है वो कितने साल की होती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया वल्ली होती है वो 8 ईयर्स ओल्ड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा बिल्कुल ठीक। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज। अब कहता है कि वल्ली का सबसे ज़्यादा अच्छा पास टाइम कौन सा था। तो फ्रेंड्स स्टैंडिंग एट हर डोर। ठीक है, उसको बाहर का दृश्य देखना काफ़ी पसंद होता है। हाउ फार वाज द टाउन फ्रॉम वल्लीज विलेज। अब कहता है वल्ली के विलेज से जो टाउन था वो कितनी दूरी पे था। तो फ्रेंड्स वो 6 माइल्स की दूरी पे था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलेंगे। हु डिड वल्ली लिव विद। अब कहता कि वल्ली होती है वो किसके साथ रहती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी जो मदर है उसी को दिखाया है, तो हर मदर के साथ वो रहती है। वट टाइप ऑफ ए मैन वॉज दी बस कंडक्टर। अब कहता कि बस कंडक्टर किस टाइप का बंदा होता है। तो फ्रेंड्स वो ऑल ऑफ दी अबव आएगा, जोली है, फन लविंग है और वाइज है। वल्ली हैड द स्ट्रोंगेस्ट डिजायर ऑफ। अब कहता कि वल्ली की सबसे बड़ी डिजायर क्या थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइडिंग ऑन दी बस। राइड ऑन आएगा, राइडिंग के साथ, राइड के साथ ऑन आएगा भाई। ठीक है, राइडिंग बाई बस नहीं आएगा, राइडिंग ऑन आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट के ऊपर। हाउ मच टाइम द बस टेक्स फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन। अब कहता है कि टाउन से विलेज तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, विलेज से टाउन तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स 45 मिनट्स लगते हैं जैसा कि दिखाया गया है। द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली एज। अब कहता है कि कंडक्टर वल्ली को क्या बोलता है। तो मैडम बोलता है वो वही। ठीक है, और वो ये भी कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, लेकिन कंडक्टर उसको बोलता है कितनी छोटी बच्ची है। ठीक है, वो काफ़ी फटाफट बोलती भी रहती है। हु डिड वल्ली फाइंड इन हर होम वैन सी रिटर्न फ्रॉम द टाउन। अब कहता है कि जब वो टाउन से वापस आती है तो घर में उसे कौन मिलता है। तो हर आंट उसको मिलती है। वट डिड वल्ली बाय फ्रॉम द टाउन। अब कहता है कि वल्ली टाउन से क्या खरीदती। तो फ्रेंड्स नथिंग, कुछ भी नहीं खरीदती वो। वट मेड वल्ली सैड। अब कहता है कि वल्ली किस चीज़ से उदास हो जाती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि द डेड काउ। डेड काउ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। आगे चलेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। मैडम राइट्स द बस। अब कहता है कि इस लेसन का ऑथर कौन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वल्ली कैनन है वो इसके क्या हैं, राइट माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट हुआ चैप्टर। अब चलते हैं 10th चैप्टर के ऊपर, जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी हमारी क्या है, जो हमारी जीके है उससे रिलेटेड है फ्रेंड्स। द समन्स एट बनारस। यहाँ पे जो बुद्ध है, हमारे महात्मा बुद्ध हैं फ्रेंड्स, उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है फ्रेंड्स। उनका जो पहला उपदेश था उसके बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका बर्थ हुआ था 563 BC में इनका बर्थ हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ हुआ था आपको पता है, लुम्बिनी में हुआ था।
कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था फ्रेंड्स। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था फ्रेंड्स। और 12 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स इनको स्कूली शिक्षा के लिए भेजा जाता है फ्रेंड्स। और एक शाही राजसी परिवार में इनका बर्थ हुआ था, जैसा कि आपको पता है। और वहाँ से ये 4 वर्ष बाद जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट करके लौटे थे फ्रेंड्स। तो इनकी 16 वर्ष की आयु में इनकी क्या कर दी जाती है फ्रेंड्स, इनकी शादी कर दी जाती है, एक राजकुमारी के साथ कर दी जाती है। और फ्रेंड्स जब हम देखते हैं कि जब इनकी एज 25 साल की होती है तो इन्होंने देखा कि एक बीमार आदमी देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, और फिर एक शव यात्रा, और उसके बाद एक भिक्षु देखा। तो यहाँ पे कहा जाता है कि फ्रेंड्स जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे तब जो पंडित वगैरह होते हैं उन्होंने ये इनके लाइफ के बारे में बताया था कि या तो ये बहुत बड़े राजा प्रतापी राजा बनेंगे या फिर बहुत बड़े सन्यासी बुद्ध बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इनके फादर ने सोचा कि मैं इसको बाहर तो निकलने ही नहीं दूंगा, कोई साधु महात्मा तो देखने ही नहीं दूंगा, ऐसे करके। तो इनके फादर ने काफ़ी अच्छा पालन पोषण किया था इनको लगभग 12 साल तक तो इनको बाहर भी नहीं निकलने दिया था कि कहीं ये बाहर की कोई बात इनको ऐसे समझ न आ जाए जिससे इनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स जो होना होता है वही होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इनकी 25 साल की उम्र होती है फ्रेंड्स तो ये 4 दृश्य देखते हैं जो कि मैंने आपको बताया। फिर इनको ये लगता है जो बीमार है वो भी दुखी है, बूढ़ा है वो भी दुखी है, और शव है ये तो लास्ट में होना ही है, मनुष्य की डेथ तो निश्चित है। फिर इनका ये निश्चित निर्णय लेते हैं कि ये एक सन्यासी बनेंगे, बौद्ध बनेंगे, भिक्षु बनेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से इनकी लाइफ वो टर्न हो जाती है और ये घर छोड़ के निकल जाते हैं 25 वर्ष की उम्र में। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि 7 साल तक ये ऐसे ही घूमते रहते हैं ज्ञान के खोज में, जो विजडम है उसकी खोज में। तो फ्रेंड्स एक दिन ये निर्णय लेते हैं कि और एक वट वृक्ष के नीचे, बरगद के ओक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं गोवा में कि मुझे जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं तब तक यहीं बैठा रहूँगा और अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 7 दिन बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है, इनको इनलाइटमेंट होता है फ्रेंड्स। और जो वृक्ष होता है बौद्ध में, जो वट वृक्ष होता है उसको ज्ञान का वृक्ष या बोधि वृक्ष कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम है, वही थोड़ी सी एडजस्ट करिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स जब जैसे इनको ज्ञान हो जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बनारस होता है इसमें ये अपना पहला उपदेश देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और फिर ये काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं फ्रेंड्स, इनको काफ़ी फेम मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है फ्रेंड्स। फिर एक गौतमी नाम की एक स्त्री होती है फ्रेंड्स, उसका कीशा नाम का एक बेटा होता है। कीशा ये नाम है भाई एक लड़के का जो कि गौतमी का होता है। इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये महात्मा बुद्ध के पास आती है क्योंकि इसको पता है कि भाई महात्मा बुद्ध तो काफ़ी चमत्कारी सन्यासी व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध उसको समझाने के लिए कहता है कि एक मुट्ठी भर सरसों लेके आओ उस घर से जिस घर में कोई भी डेथ नहीं हुई हो। तो वो लेडी होती है, वो घूमती घर घर घूमती है कि भाई कोई एक मुट्ठी सरसों दे दो अगर आपके घर में डेथ नहीं होती। तो देखती है कि सभी घरों में कोई भी घर ऐसा नहीं होता जहाँ पे कोई भी डेथ नहीं हुई हो। तो शाम तक अंधेरा होने तक ये वापस आ जाती है। तो वापस आती है तो ये महात्मा बुद्ध को बोलती है कि मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला। तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध समझाते हैं कि कोई भी घर ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी मृत्यु न हो। तो वो कहता है कि ये मृत्यु है, ये एक सच है, ट्रूथ है, जो कि हर व्यक्ति का लास्ट डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं ये। तो ये उसको समझाता है और वो लेडी समझ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, वो उससे आशीर्वाद लेती है और अपना जीवन वो समझ जाती है कि जीवन संक्षिप्त है, मृत्यु हो वो निश्चित है। वो ऐसे समझाता है महात्मा बुद्ध, जैसे कुम्हार एक बर्तन बनाता है और उसकी कुछ लिमिट के बाद वो टूट जाता है, वैसे ही भगवान ने हमारे शरीर को बनाया है और काफ़ी टाइम मीन्स कुछ टाइम गुजर जाने के बाद इसका भी अंत होना निश्चित है। तो ये वो समझ जाती है कि कोई भी पिता न तो अपने बच्चों को बचा सकता है, न ही कोई माँ अपने बच्चों को भी बचा सकती है। डेथ वो निश्चित है और आनी है। और जिस मनुष्य ने अपने दुख के ऊपर काबू पा लिया उस पाना ही अपने आप में भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ ये वो कहती है महात्मा बुद्ध ये बात कहते हैं उस लेडी से, और दूसरों को भी महात्मा बुद्ध यही संदेश देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स एक बार वो देखना। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, स्टोरी आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। गौतमा वाज बोर्न इन, अब कहता है गौतमा कब बर्थ हुआ था इनका। तो हमारा जैसा कि बताया कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल ठीक।
1563 BC में इनका बर्थ हुआ था। विच फैमिली डिड गौतमा बिलोंग टू, अब कहता है कि गौतमा किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फ्रेंड्स रॉयल फैमिली से गौतम बिलोंग करते हैं। इन हिज चाइल्डहुड व्हाट वाज गौतम शील्ड फ्रॉम, अब कहता है कि शील्ड फ्रॉम होता है कि किस से बचा के रखा गया था भाई, शील्ड पैक करना, किस से बचा के रखा गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सोरो ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कि एक भी आंसू भी नहीं देखा था महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने कभी किसी का आंसू भी नहीं देखा था, और अब इन्होंने ये देख लिया तो इनका क्या हो गया भाई, लाइफ चेंजमेंट हो गया। आगे चलेंगे। गौतम वाज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ, अब कहता है कि गौतम को किस एज में पढ़ने के लिए भेजा गया था, तो 12 ईयर्स। गौतम वाज मैरिड एट द एज ऑफ, और शादी कब हुई थी, 16 ईयर्स के थे तब इनकी शादी हुई थी। आगे चलेंगे। एट व्हाट एज डिड गौतम लीव होम फॉर विजडम, अब कहता है कि किस उम्र में ये ज्ञान के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा 25 ईयर्स की एज में। गौतम लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ, अब कहता है कि किसके लिए ये अपना घर छोड़ देते हैं, तो फ्रेंड्स इनलाइटमेंट, ज्ञान के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। वेयर डिड गौतम गिव हिज फर्स्ट सरमन, अब कहता है कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बनारस में इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था भाई। आगे चलेंगे। व्हाट इज इनविटेबल, अब इनविटेबल क्या होता है भाई, ट्रूथ, सच, बिल्कुल जो बात होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता, तो इनविटेबल क्या है, हमारी डेथ है। बाकी कुछ हो ना, वो डेथ जरूर होनी है, जो इस धरती पे आया है उसको एक दिन जाना भी पड़ेगा, ये हमारे महात्मा बुद्ध कहते हैं, और रियलिटी भी यही है भाई। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड गौतम वंडर इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट, अब कहता कि इनलाइटमेंट के लिए कितने साल घूमे थे, तो फ्रेंड्स 7 ईयर्स ये घूमे थे ज्ञान की खोज में। कीशा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस डिमांडिंग ए हैंडफुल ऑफ, अब कहता कि कीशा गौतमी, जो कीशा की मदर थी गौतमी, वो एक मुट्ठी भर क्या लेने के लिए घर टू घर घूम रही थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मस्टर्ड सीड हमारा आंसर रहेगा। आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू बुद्धा द लाइफ हाउ इज द लाइफ ऑफ द मोर्टल इन द वर्ल्ड, अब कहता है कि बुद्धा के अकॉर्डिंग जो मोर्टल होता है सनबंगुर कि लोगों की जो लाइफ होती है वो इस संसार में कैसी होती है, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी वो ट्रबल्ड कंबाइंड विद पेन और ब्रीफ, ऑल ऑफ दी अब हमारा आंसर रहेगा। गौतम बुद्धा वॉज बोर्न इन नॉर्थन है, नॉर्थ में जैसे हम देखते हैं ना, हमारा ये इंडिया है, मान लो ये हमारा इंडिया है, ये ऊपर वाला पार्ट, और यहाँ पे जो नेपाल है उसके यहाँ पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर के ऊपर, जो कि हमारा है प्रपोजल। तो फ्रेंड्स दी प्रपोजल है वो लिखा गया है एंटोन चेखोव के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें मेनली 3 ही कैरेक्टर हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करें तो एक तो लोमो है, लोमो, जो कि फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक जमींदार है। ठीक है, दूसरा है, इसमें दूसरे की बात करें तो सुबुको है, दूसरा कैरेक्टर कौन है, सुबुको, और एक उनकी बेटी सुबुको की बेटी नतालिया होती है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन होती है, नतालिया होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जो नतालिया होती है वो 25 ईयर्स की होती है और लोमो होता है 35 ईयर्स का होता है, तो नतालिया की अभी तक शादी नहीं हुई होती है और वो काफ़ी चाहती है कि उससे कोई प्रेम करे, उससे शादी करे, लेकिन अभी तक उसकी नहीं हुई है। और लोमो होता है, उसकी भी नहीं हुई है फ्रेंड्स। तो एक दिन लोमो होता है वो अपने पड़ोसी के घर जाता है नतालिया का हाथ मांगने के लिए, शादी के लिए। तो यहाँ पे शुभको होता है, वो समझता है कि ये कोई उधार मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए आया होगा। तो जैसे ही वो बात शुरू करता है जैसे ही लोमो, तो वो उसको टाल देता है और ऐसे कैसे करना शुरू कर देता है। दूसरी टाइम भी जब वो बात करता है तो वो बीच में ही शुभ को उसको रोक देता है। तो इस तरह से 2-3 बार होता है फ्रेंड्स। फिर लोमो कहता है कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। तो शुभ को काफ़ी खुश हो जाता है और वो अपनी लड़की को बुलाने के लिए अंदर जाता है। तो जैसे ही उसकी लड़की आती है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इतना होता है कि लोमो सोचता है कि नतालिया ठीक है, कुल मिला के अच्छी कुशल गृहिणी है, पढ़ी लिखी है, देखने में भी बद्दी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और वो उससे मीन संतुष्ट होता है। यहाँ लोमो होता है वो हार्ट का पेशेंट होता है और नींद मतलब उसको नींद कम आती है, एक साथ साथ में वो बौखलाता भी है फ्रेंड्स। तो ये लोमो होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे ही वो नतालिया आती है तो नतालिया ये तो पूछती नहीं कि ये क्यों आया है क्यों नहीं आया है। फिर वो दोनों बात करते हैं ऐसे ही। तो वो जो मिडोज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों में झगड़ा हो जाता है कि लोमो कहता है कि मेरी आंटी की दादी ने आपके
परदादा को ये दिए थे, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। वो कहती कि नहीं ये हमारे हैं, वो कहता है कि नहीं ऑक्सन मिडो हमारे हैं। तो उन दोनों में झगड़ा हो जाता है फ्रेंड्स। तो उसका फादर होता है वो उनको रोकता नहीं, वो भी इनमें गिर जाता है कि नहीं ये हमारे हैं हमारे हैं। तो यहाँ पे लोमो होता है, उसको वो कहता है कि निकल जा मेरे घर से। तो लोमो यहाँ से निकलता है। तो जब निकलते ही उसकी बेटी कहती है कि भाई आपने क्यों निकाल दिया उसको, वो तुम क्यों आया था। तो उसका फादर बताता है कि ये तेरे से शादी करने के लिए आया था। तो जो नतालिया होती है उसको काफ़ी दुख होता है और वो कहते हैं कि क्यों निकाल दिया, इसको बुला के लेके आओ। तो जैसे ही बोल के लेके आता है तो वो चाहता है कि सबको पहले तो चाहता है कि ऑक्सन मिडो का चैप्टर ख़त्म कर दे, लेकिन यहाँ पे दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है डॉग को लेकर। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेंड्स जो लोमो होता है उसके घर में भी डॉग होता है और जो नतालिया होती है उसके पास भी डॉग होता है। तो जो लोमो का डॉग होता है फ्रेंड्स उसका गेश नाम है, जो उसने 125 रूबल में ख़रीदा था। तो अब वो अपने डॉग की तारीफ़ करना शुरू कर देता है। लेकिन नतालिया होती है उसका डॉग है, उसका नाम स्क्यूजर है, जिसको उसने $85 में ख़रीदा था, ठीक है, $85 में। तो दोनों कंपेरिजन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि शुभ को आता है, वो भी उनके झगड़े को कम करने की बजाय बढ़ा देता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लोमो होता है फ्रेंड्स वो बेहोश होकर कुर्सी पे गिर जाता है, क्योंकि वो हार्ट का मरीज़ है फ्रेंड्स। और यहाँ पे वे बाप बेटी समझते हैं कि ये मर गया भाई। तो वे दोनों भी दुखी हो जाते हैं। अब वो नतालिया विलाप करती है, रोती है कि भाई मेरे तो शादी का अवसर था और ऐसे ही चला गया तो मर गया, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद लोमो को होश आता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे शुभ को लोमो से कहता है कि नतालिया शादी के लिए तैयार है। तो दोनों सहमति प्रकट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अब जाता था शुभ को कि वो एक भी पल न गवाए, दोनों की शादी कर दे। तो दोनों के हाथ मिला देता है फ्रेंड्स। और जैसे ही हम देखते हैं कि सिगर ही वे फिर से एक झगड़े की तरफ तैयार हो जाते हैं। फिर वही उनको बात याद आ जाती है अपने डॉग्स को लेकर और फिर से वे वाद विवाद करने लग जाते हैं। शुभ को अब की बार उनको क्या करता है, उनके झगड़े को समाप्त करने की कोशिश करता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है वो क्या है, हु वाज लोमो। अब कहता है कि लोमो कौन था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लोमो है वो क्या है, एक लैंड ओवर है। यहाँ पे लोमो है वो एक जमींदार है। आगे चलेंगे, हाउ ओल्ड वाज लोमो। लोमो कितने ईयर्स का था। तो मैंने आपको बताया कि 35 ईयर्स ओल्ड था। वाई डिड लोमो केम टू शुभकोज होम। अब कहता है कि लोमो शुभको के घर में क्यों आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा टू प्रपोज नतालिया को प्रपोज करने के लिए वो आता है। हाउ ओल्ड वॉज नतालिया होती है कितने ईयर्स की होती है। तो फ्रेंड्स वो 25 ईयर्स ओल्ड होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विच फीचर इज करेक्ट विद नतालिया। अब कहता है कि नतालिया की कौन सी क्वालिटी यहाँ पे दिखाई गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबो। ए लव सिक कैट, उसको उसका फादर भी बोलता है लव सिक कैट, ठीक है। एक ग्रोन अप लेडी एंड एगली गर्ल, ये तीनों ही उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं भाई नतालिया की। आगे चलेंगे, शुभ को वॉज नतालियाज। अब कहता है कि शुभ को नतालिया का क्या लगता था। तो फादर है फ्रेंड्स। व्हाट डिड लोमो एंड नतालिया क्वारल ओवर द सेकंड टाइम। अब कहता है कि दूसरी बार वो किस टॉपिक को लेकर झगड़ा करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा सुपीरियरिटी ऑफ डॉग्स, डॉग की सुपीरियरिटी को लेकर वे झगड़ा करते हैं। हु गेव ऑक्सन मिडो टू दी 4 ग्रैंडफादर ऑफ चेको, शुभ को, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहता है कि जो शुभको होता है उसके 4 ग्रैंडफादर होता है कि परदादा, शुभको के परदादा को जो ऑक्सन मिडो होते हैं वो कौन देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा लोमोज आंट्स ग्रैंडफादर देते हैं। तो इसी बात को लेकर उनका झगड़ा होता है भाई, ठीक है, जो जगह फील्ड वगैरह होते हैं उनके बारे में। When लोमो लेफ्ट शुभकोज होम हाउ डिड ही फील। अब कहता है कि जैसे ही लोमो शुभको के घर को छोड़ देता है तो वो कैसा फील करता है। तो फ्रेंड्स वो अपसेट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वो तो प्रपोज करने आया था, उल्टा उसी के ऊपर पड़ जाता है सब कुछ। शुभ को कॉल्ड नतालिया। अब कहता है कि शुभ को नतालिया को क्या कहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ए लव सिक कैट, ठीक है। आगे चलेंगे, वाज नतालिया विलिंग टू मैरी लोमो। अब कहता है कि क्या लोमो से शादी करना चाहती थी नतालिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हमारी बुक है उसमें तो नो दिया हुआ है, लेकिन हमारा आई थिंक आंसर यस होना चाहिए। तो यस हमारा आंसर रहेगा नतालिया वाज हाईली इन लव विद। अब कहता है कि नतालिया सबसे ज़्यादा या किस से ज़्यादा प्यार करती थी, हाईली इन लव विद, किससे के प्यार में पड़ी हुई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा लोमो। हु रन आउट दी
हु रन आउट ऑफ होम टू फैच लोमोज बैक। अब कहता है कि लोमो को वापस पकड़ने के लिए घर से कौन भागता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा शुभको। शुभको होता है वो उसको पकड़ने के लिए भागता है और उसको बुला के लेके आता है। हु वाज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट ट्रबल। अब कहता है कि हार्ट ट्रबल से कौन सफ़र कर रहा होता है, तो लोमो एंड शुभको, दोनों ही बीपी के हार्ट के मरीज होते हैं भाई। डिड नतालिया एंड लोमो गेट मैरिड इन एंड द एंड। अब कहता है कि एंड में क्या नतालिया और लोमो शादी करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा यस। ठीक है भाई, यस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई। तो आई होप सो फ्रेंड्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो, और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।